हेलो स्टूडेंट, मैं नागेश कुमार मिश्रा आप सभी छात्रों का कक्षा क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में छात्रों हम लोग लघुगणक के नियम के बारे में डीप में स्टडी करेंगे। आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज आपको जो है लघुगणक का नियमों का बहुत ही आसान एवं सरल और रोचक कॉन्सेप्ट इस वीडियो से मिलने वाला है। छात्रों, जैसा कि आप जानते हो कि लघुगणक की अवधारणा की उत्पत्ति क्यों हुई, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि लघुगणक का मतलब गणना को छोटा करना। क्योंकि जैसे जैसे गणित का विकास हुआ और नई नई गणितीय संक्रियाएं उत्पन्न होती गईं, जो कि काफ़ी कठिन और विस्तृत महसूस होने लगी। जैसा कि छात्रों, जोड़ घटाना गणितीय संक्रिया सरल होती है, उसकी तुलना में गुणा भाग कठिन हो जाता है। जैसे 12 और 13 को जोड़ना हुआ तो आप मुहजबानी आसानी से जोड़ लेंगे। 45 में 9 घटाना हुआ तो 36 आसानी से हो जाएगा मुहजबानी। यहीं पे अगर आपको 12 और 13 का गुणा किया जाए तो फिर ये मुहजबानी या अंगुली पे नहीं होने वाला है, आपको कलम चलाना पड़ेगा। इसी तरीके से भाग में भी यही स्थिति है। लेकिन अगर यही आपका घात रूप ले ले, 12 आधार पे 13 घात लगा दिया जाए, अब यह जटिल हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। 45 पर करड़ी 9 लगा दिया जाए तो अब जैसे कि 12 घात 13, इसका आपको इसमें 12 का 13 बार गुणा किया जाए तो बहुत ही जटिल और कठिन हो जाता है। इसी तरीके से 45 का 9वां मूल, जैसे वर्गमूल घनमूल होता है, नाइन्थ रूट, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए लघुगणक की अवधारणा की उत्पत्ति हुई है, जो कि हमारी घात और करणी को गुणा भाग में और गुणा भाग को जोड़ घटाने में बदलकर हमारी समस्याओं को बहुत ही सरल और सूक्ष्म कर देता है। इसीलिए लघुगणक को गहन रूप में समझना अति आवश्यक हो जाता है और इसके अनुप्रयोग के लिए इनके नियमों को जानना, इनके कॉन्सेप्ट को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पे हम लघुगणक के नियम के बारे में बात करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि लघुगणक जो है वो घात रूप का एक सरल रूप, एक नया वर्जन है, जिसे हम लाघ रूप कहते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में लघुगणक की परिभाषा में भी ये समझाया है। जैसे आपका a पावर n इक्वल टू b है, तो इसको, जिसमें कि a को आधार और n को घातांक बराबर हम b को सुविधानुसार संख्या मान लेते हैं। अब इसे अगर लाघ रूप में बदलना हो तो लाघ के बाद यहाँ पे आपकी ये संख्या होगी, नीचे यहाँ पे आधार लिखा जाएगा और हमको क्या प्राप्त होता है, घातांक। जैसा कि यहाँ लिखा है, इसको और स्पष्ट लिख देते हैं, log ऑफ, तो यहाँ पे संख्या होगी जो क्या है, b है, बेस क्या है, a है, तो क्या मिलता है हमको, घातांक प्राप्त होती है। अब इनके, तो इस तरीके से हम घात रूप से लाघ रूप में और लाघ रूप से घात रूप में परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं। अब हमको इनके कुछ नियमों को, जैसे कि लघुगणक के नियम घातांक के नियमों के ही तरह हैं, हमने घातांक के नियमों संबंधित भी एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है याद करने के लिए। आप हमारा वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, घात रूप से हम लघुगणक के नियमों को भी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है छात्रों, पहला नियम a पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। फॉर एवरी ए, एक कोई भी हो उस पर पावर 0 लगाने पर 1 के बराबर होता है। अब इस घात रूप को हम, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है उस रूप से अगर हम बदलें तो आपकी क्या है, यहाँ पे संख्या 1 है, आधार a है और घात 0 है, तो log ऑफ 1 टू द बेस इक्वल टू 0 होगा। अर्थात log 1 का मान किसी भी आधार पर 0 होता है। a पावर 1 इक्वल टू a लिखा जाता है। अब इसको अगर हम लाघ रूप में बदलें तो log ऑफ a बेस a इक्वल टू 1 होता है। अर्थात किसी भी संख्या का उसी के आधार पर लघुगणकीय मान 1 होता है। अब यहाँ पे जैसा कि घातांक में हमने आपको बताया था, शॉर्ट ट्रिक गूंजो भाटा घा गुणा, अर्थात गुणा जोड़ो भाग घटाओ, घात घात का गुणा लगाओ, वही नियम यहाँ पे भी
लघुगणक के लिए है, जिसमें कि जैसे कि a पावर m इंटू ए पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। यहाँ पे घात, समान आधार पे घात के नियम हैं, जिसमें कि गुणा है तो जोड़ा जाएगा घात। तो उसी तरीके से यहाँ पे लाग के नियम हैं, जैसे कि लाग ऑफ m इंटू n बेस a। अब यहाँ पे m और n का गुणा है तो इनके लाग का जोड़ हो जाएगा उसी आधार पे, अर्थात लाग m इंटू एन बेस a इक्वल टू लाग ऑफ m बेस a प्लस लाग ऑफ n बेस a। इसी तरीके से भाग घटाओ, लाग का जैसे भाग के लाग घटाए जाएंगे, जैसे लाग ऑफ m बटे n बेस a इक्वल टू लाग ऑफ m बेस a माइनस लाग ऑफ n बेस a। अब घात घात का गुणा लगाओ, घात लाग का यहाँ गुणा होगा, जैसा कि a पावर m पावर n होता था तो यहाँ पे आधार a पे दोनों पावर m और n का मल्टीप्लिकेशन होके पावर ग्रुप में लगता था। इसी तरीके से यहाँ पे लाग ऑफ m पावर n बेस a इक्वल टू, अब यहाँ पे जो घात होगी, संख्या पे जो घात लगी हुई है उसका लाग में बाहर गुणा हो जाएगा, अर्थात n लाग m होगा। और भी हम आपको कुछ लघुगणक संबंधित नियमों को बताते हैं। छठा नियम है, जैसे आपका क्या है, log ऑफ a टू द बेस b है। अब यहाँ पे हम बीच में कोई अन्य आधार परिवर्तन करना चाहते हैं तो चैन रूल सिस्टम से, जैसे कि यहाँ पे हम इच्छा अनुसार डाल दें log ऑफ a बेस c। अब यही चैन आगे चलना चाहिए, फिर गुणते log ऑफ c बेस d, फिर गुणते log ऑफ d बेस b। मतलब ऊपर a से शुरू और नीचे b पे ख़त्म होना चाहिए, जिसमें बीच में आप कोई भी आधार मेंशन करते जाएं, उसका चैन सिस्टम से उसी संख्या का अपने इच्छित आधार पे लेते हुए चले चलें लगातार, और लास्ट में b तक हम पहुँचें। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, log ऑफ a बेस b। अगला नियम, जिसमें कि आप बदल सकते हो कोई भी आप इच्छित आधार चाहो, जैसे e आधार पे, तो आपका क्या है, log ऑफ a टू द बेस e फिर बटे log ऑफ b टू द बेस e। जिस आप लाग आधार परिवर्तन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण ही सूत्र है। तो जैसा a और b लिखा हुआ है उसी तरीके से आप अपने इच्छित आधार पर ऊपर a का लाग फिर नीचे आधार b का लाग वांछित आधार पर आप ले सकते हो। अब जैसे आपका क्या है, यहाँ पे log ऑफ a टू द बेस b है, तो आप इनका आप इंटरचेंज करना चाहें आपस में, आधार और संख्या को अगर बदलना चाहते हैं तो यह आपका क्या हो जाएगा, हर अंश के रूप में भागफल के रूप में बदल जाएगा, अर्थात ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। इस तरीके से log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू 1/log ऑफ b टू द बेस a हो जाएगा। अगला देखिए आपका क्या है, जैसा कि ये यहाँ पे घात रूप और लाग रूप दोनों दिख रहे हैं, तो ये लाग रूप और घात रूप दोनों एक दूसरे के एक प्रकार से प्रतिलोम होते हैं। तो इनको आधार मतलब दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ घात रूप का आधार ई है और लाग रूप का भी आधार ई है, तो दोनों आपस में निरस्त हो जाते हैं और हमको वांछित संख्या प्राप्त होती है। जैसे ये हमारी संख्या है तो ये आपके दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको x प्राप्त होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए तो ये घात रूप पे लाग रूप है, यहाँ पे लाग रूप में घात रूप है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका आधार सेम है, log ऑफ e पावर x टू द बेस e है, इसमें घात रूप e पावर x है, इसमें आधार समान है। तो ये लाग रूप और घात रूप आपस में निरस्त होकर हमको सामान्य रूप से यह x प्राप्त होता है। इस तरीके से छात्रों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमको ऐसी ही रोचक वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू।